गाइस, वेलकम टू चैनल इजी ब्रो। आज हम डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये डेटा टाइप्स किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नहीं है। हम इन जनरल सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक ओवरव्यू देते हैं कि इस वीडियो में कौन सी चीज़ें डेटा टाइप्स के बारे में कवर की जाएंगी। तो ये एक माइंड मैप है जिसमें सारी चीज़ कवर की जाएंगी डेटा टाइप के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे डेटा टाइप्स क्या होता है, व्हाट आर प्राइमरी डेटा टाइप्स, सेकेंडरी डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, और इनके सारे एग्जांपल्स भी यहाँ पे मेंशन की गए हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी डेटा टाइप्स, आल्सो नोन एज फंडामेंटल डेटा टाइप, बिकॉज ये प्री डिफाइंड होते हैं। इन दिस वी हैव कैरेक्टर, जिसे हम कैर से डिफाइन करते हैं। ये किसी भी सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट और स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ए, बी और 3. It's just an random examples. Then it can store up to 8 bit, that is 2 bytes, and it has maximum range of -128 to 127 inclusive. अब इसका मतलब क्या हुआ? कैर सिर्फ इन रेंज के बिटवीन की वैल्यू स्टोर कर सकता है। आफ्टर कैरेक्टर वी हैव इंटीजर्स। इंटीजर्स वो वैल्यू स्टोर करते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर्स मोस्टली काउंटिंग या तो इंडेक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है। In integer, we have several types like byte, int, short, and long. Let's start with byte. Byte, that is 8-bit integer, जिसे 1 byte भी कह सकते हैं। ये भी मैक्सिमम अप टू 127 तक स्टोर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हम 128 पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कराएंगे तो वो एरर देगा। आप जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं, जावा का एक शॉर्ट प्रोग्राम है ये, जिसमें हमने बाइट लिया है जिसकी वैल्यू हमने 128 दी है पॉजिटिव में। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट एक एरर आएगा। बाइट मोस्टली स्मॉल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आफ्टर बाइट वी हैव इंटीजर, दैट इज़ इंट। ये एक 32 बिट इंटीजर है, दैट इज़ 4 बाइट्स। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2,14,74,83,648 बिग रेंज। इसमें हम बाकी के नंबर स्टोर कर सकते हैं जो भी हमें ज़रूरत हो। देन वी हैव शॉर्ट। इसे भी हम छोटे नंबर स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट ये 16 बिट इंटीजर्स होता है जो कि बाइट से बड़ा है, जबकि 2 बाइट्स। इसकी भी मिनिमम रेंज है -32,768 टू मैक्सिमम टू द सेम। देन वी हैव लॉन्ग, एज नेम सजेस्ट। लॉन्ग डेटा टाइप 64 बिट इंटीजर है, 8 बिट्स का, जो हमें लॉन्ग नंबर स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। के साथ इंटीजर्स खत्म होता है। आफ्टर दैट वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट, जिसे हम फ्लोट या तो डबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्लोटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद में डेसिमल इंक्लूड करते हैं, जैसे ये। अब फ्लोट डेटा टाइप इज़ अ 32 बिट इंटीजर, दैट इज़ 4 बाइट। इसी की मैक्सिमम रेंज होती है 3.4 ई प्लस 38 इंक्लूसिव। अब ये ई क्या रिप्रेजेंट करता है? सी लैंग्वेज में इस ई का मतलब है डेसिमल पॉइंट। देन वी हैव डबल, कैपेबल है 64 बिट ऑफ डेसिमल नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करने के लिए। इसकी मैक्सिमम रेंज है -1.7 e to 308 up to the same in the positive. Then we have boolean values, जिसे हम बुल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी है जो सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर करती है, दैट इज ट्रू और फॉल्स। आफ्टर boolean वैल्यू वी हैव void। हाँ, एक void भी एक डेटा टाइप है। ये जो void है वो इंडिकेट करता है किसी फंक्शन और मेथड को जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है। इसी के साथ हमारे सारे प्राइमरी डेटा टाइप्स कवर होते हैं। अब इनका एक एग्जांपल देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। ये एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम है जिसमें हमने एक मेन मेथड डिक्लेयर किया है। उसके अंदर हमने डिक्लेयर किए हैं सारे वेरिएबल्स हर टाइप के, जो कि हो इंट, बाइट, बुलियन, फ्लोट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड कैरेक्टर। So this was all about primary data types. Let's move forward to secondary data type, that is derived data types. In this we have array. अब array क्या होता है? Array is a variable that can store multiple similar values. For example, हमें कुछ numbers of integers store करने हैं, जैसे हमें 10 integers store करने हैं, तो we can create array for that. So this is the array declaration. How we can declare an array? Array का first name देना है, in square brackets array की size देना है. And in array, always indexes start from 0. Then we'll see how array initialize. First हमने array declare किया, square brackets में उसके size दिए. Then array initialize करने के लिए हमें curly braces use करने पड़ते हैं.
आफ्टर एरे वी हैव फंक्शंस। फंक्शंस भी एक डेटा टाइप है। ये एक कोड सेगमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि डिफाइन करता है किसी भी रिपीटेडली लाइंस ऑफ कोड को बार बार यूज़ ना करते हुए उस फंक्शन को कॉल करने का, उसे हम फंक्शन कहते हैं। आप देख सकते हो, हमने एक इंटीजर सम नाम का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, num1 एंड num2, जो कि एक फंक्शन है जो एडिशन ऑफ टू नंबर्स रिटर्न करता है। फंक्शन वी हैव पॉइंटर। पॉइंटर किसी भी वेरिएबल, फंक्शन और इवन पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हो, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है p, उसका हमने टाइप दिया है इंटीजर और बीच में है एक्सटिक मार्क जो कि रिप्रेजेंट करता है p एक पॉइंटर है। देन वी हैव डिक्लेयर्ड b एंड उसकी वैल्यू 100 दी है। देन हमने पॉइंटर p में b का एड्रेस स्टोर करवाया। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटर। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव लास्ट टाइप ऑफ डेटा दैट इज़ यूजर डिफाइंड। इन दैट वी हैव स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे हमने एरे में देखा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स बट ऑफ सेम टाइप। हम वहाँ पे वेरिएबल स्टोर कर सकते थे बट सेम टाइप के, बस उसकी लिमिटेशंस ये थी कि वो सब सेम टाइप्स के होने चाहिए, बट उसी लिमिटेशंस को ओवरकम करता है स्ट्रक्चर। इट इज़ ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स एंड इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे कि कैरेक्टर, इंटीजर। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके एक स्टूडेंट वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने कैरेक्टर से उसका नेम और रोल नंबर एंड उसके मार्क्स स्टोर करवाए हैं। अब जहाँ भी हमें ये सब वेरिएबल्स यूज़ करना होगा, हम वेरिएबल के आगे स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाएंगे एंड उसे असाइन कर सकते हैं। एंड हर वेरिएबल के लिए एक मेमोरी अलोकेट होगी एंड उन सारे वेरिएबल्स का एडिशन करके जो मेमोरी बनेगी वो वेरिएबल की मेमोरी स्ट्रक्ट को अलोकेट कर दी जाएगी। आफ्टर स्ट्रक्चर वी हैव यूनियन। अब यूनियन भी सिमिलर है स्ट्रक्चर के टाइप में, बट द डिफरेंस ये है कि यूनियन को हम सिर्फ एक टाइम पे एक वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में हमने कैरेक्टर नेम, कैरेक्टर रोल नंबर और इंटीजर मार्क्स, इन सारी वेरिएबल्स का वैल्यू एक साथ असाइन कर सकते हैं, बट इन यूनियन हम इन सारी वेरिएबल्स को असाइन नहीं कर सकते एक साथ। अगर हमने एक इंट नेम को नंबर नेम दिया तो हम जो बाकी के वेरिएबल्स होंगे वो गार्बेज वैल्यू रिटर्न करेंगे। देन इन लास्ट वी हैव इनम, दैट इज़ इनमरेशन। इनम एक कीवर्ड है जिसे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जिसे हम लिस्ट में आइटम्स स्टोर कर सकते हैं। इनम एक सेट ऑफ नेम्ड वैल्यूज़ और कॉन्स्टेंट को भी डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया जिसके आगे हमने इनम का कीवर्ड यूज़ किया गया है। देन उसके लिस्ट के अंदर पास की वैल्यू 100 है एंड फेल की वैल्यू 0 है। देन हमने एक नया वेरिएबल बनाया रेस्ट नाम से जिसको हमने इनम कीवर्ड दिया। देन हमने रेस्ट को पास की वैल्यू पास कर दी, तो अभी रेस्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी। So this is the end of this video. I hope you like this video, and if you do so, please let me know in the comment section, and you can also drop a suggestion for the future videos. Thank you for joining us.